तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दो भाइयों के बारे में है। एक ही घर में पले बढ़े, लेकिन एक के हिस्से आई दौलत और दूसरे के हिस्से जिम्मेदारी। आज हम समझेंगे कि कैसे लालच और मेहनत के रास्ते हमें दो बिल्कुल अलग मंजिलों पर ले जा सकते हैं। कहानी का सार बस इतना सा है, दो भाई और उनकी एक जैसी शुरुआत। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि उनके रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई का आईना है। तो कहानी की शुरुआत होती है रमेश और सुरेश से। दोनों भाई बहुत गरीबी में जी रहे हैं। रोज की मेहनत मजदूरी से जैसे तैसे घर चल रहा है। मतलब उनकी शुरुआत में कोई फर्क नहीं था, एक ही छत, एक जैसा ही संघर्ष। और यहीं से आप देखेंगे रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। रमेश की पत्नी गीता सुरेश को एक बोझ की तरह देखने लगती है। वो रमेश से शिकायत करती है कि तुम्हारा भाई तो भाई अब एकदम निकम्मा हो गया है। और ये सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, ये परिवार में बंटवारे का, कह सकते हैं, पहला बीज था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक फैसला सब कुछ बदल कर रख देता है। ये वो पल है जहां लालच सामने आता है और दोनों भाइयों के बीच एक लकीर खींच देता है। यहाँ गीता देखिए, सीधे सीधे प्रॉपर्टी की बात कर रही है। वो रमेश के मन में भविष्य का एक डर पैदा कर रही है कि देखो कल सुरेश शादी करेगा और फिर इसी घर में अपना हिस्सा मांगेगा। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने रमेश के मन में लालच की आग को हवा दे दी। और गीता के उकसाने पर रमेश फौरन एक्शन लेता है। वो अपने ही भाई से साफ साफ कह देता है, या तो तुम ये घर छोड़ दो या फिर आज तक जितना भी खाना खाया है उसकी एक एक पाई लौटा दो। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे लालच रिश्तों पर पूरी तरह हावी हो जाता है। अब सुरेश का जवाब क्या था? खामोशी। उसने कोई बहस नहीं की। दिल तो उसका टूट गया था, लेकिन उसने शांति से अपना थोड़ा बहुत सामान बांधा और उस घर से निकल गया। उसका ये चुपचाप चले जाना ही उसके भाई के धोखे की गहराई को दिखाता है। अब कहानी का फोकस सुरेश की तरफ जाता है और यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे एक इंसान मुश्किलों को मौके में बदल सकता है, कैसे वो हारने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बना सकता है। जब सुरेश एकदम अकेला और निराश था, तब गांव के मुखिया उसकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने न सिर्फ उसे रहने के लिए एक पुरानी झोपड़ी दी, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनने का एक रास्ता भी दिखाया कि जाओ, जंगल से लकड़ियां काटो और उन्हें बेचो। ये एक छोटी सी मदद थी जिसने सुरेश की पूरी जिंदगी बदल दी। और सुरेश ने उस मौके को पूरी तरह से भुनाया। उसने खूब मेहनत की, उस झोपड़ी को रहने लायक बनाया और लकड़ियां बेचने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये कड़ी मेहनत की, आप कह सकते हैं, एक सीधी साधी जीत थी। अब आते हैं दूसरी तरफ, रमेश पर। वो अपने भाई सुरेश की तरक्की से जलने लगा था। वो भी अमीर बनना चाहता था, लेकिन उसका रास्ता मेहनत का नहीं था। वो एक शॉर्टकट ढूंढ रहा था। गीता उसे फिर से ताना मारती है, तुम तो आज भी मजदूर के मजदूरी हो, और देखो तुम्हारा भाई लकड़ियां बेच बेच कर कितना आगे बढ़ गया है। बस ये बात सुनकर रमेश भी जंगल की ओर निकल पड़ता है। लेकिन उसकी प्रेरणा मेहनत नहीं, बल्कि जलन थी। जंगल में रमेश को जो मिलता है वो उसे एक जादुई मौका लगता है। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई उसकी किस्मत थी या उसके चरित्र का एक इम्तिहान। उसे लकड़ी तो नहीं, लेकिन एक बड़ा सा चमकता हुआ सोने का अंडा मिलता है। ये बिना मेहनत की दौलत का सिंबल है। वो शॉर्टकट जिसकी उसे तलाश थी। उसकी तो आंखें चमक उठती हैं। उसे लगता है बस अब किस्मत बदल गई। लेकिन तभी एक साधु प्रकट होते हैं और एक चेतावनी देते हैं, और ये चेतावनी बहुत जरूरी है। साधु कहते हैं कि इस अंडे से जो भी मिलेगा उसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। मतलब ये सिर्फ एक इनाम नहीं था, ये एक शर्त थी, एक जिम्मेदारी थी। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगली सुबह वो अंडा खजाने में नहीं बदलता, बल्कि उसमें से एक छोटी सी बीमार मैना पक्षी निकलती है। जो चीज खजाना लग रही थी वो असल में एक जिम्मेदारी निकली। गीता का रिएक्शन एकदम सीधा और कठोर। वो कहती है, अरे ये तो एक बीमार चिड़िया है, इसे फौरन बाहर फेंक दो। उसका लालच इतना साफ था कि उसमें किसी भी तरह की जिम्मेदारी या दया के लिए कोई जगह ही नहीं थी। यहीं रमेश का असली दिमाग सामने आता है। वो उस पक्षी को फेंकता नहीं है, बल्कि उसे अपने सीधे साधे भाई सुरेश को देने का फैसला करता है। वो सोचता है चिड़िया से भी छुटकारा मिल जाएगा और अंडे का खोल भी हमारे पास रहेगा।
ये धोखा और लालच दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम देखेंगे कि दोनों भाइयों ने जो चुना उसका नतीजा क्या निकला। कहते हैं ना, कर्मों का फल। तो चलिए देखते हैं किसको क्या फल मिला। यहाँ दोनों भाइयों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, सुरेश दया को चुनता है और उस बीमार पक्षी को अपना लेता है, उसकी जिम्मेदारी उठाता है। और वहीं रमेश लालच को चुनता है और अंडे का खोल बेचकर तुरंत पैसा कमा लेता है। एक ने जिंदगी को चुना और दूसरे ने सिर्फ एक बेजान चीज को। ये टेबल आप देखें तो पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देती है। जहां सुरेश की मेहनत और दया ने उसे एक मकसद और एक साथी दिया, वहीं रमेश का लालच और धोखा उसे सिर्फ कुछ सोने के सिक्कों तक ही ले जा पाया। और अगर हम देखें कि दोनों ने क्या कमाया, तो ये चार्ट इसे बहुत अच्छे से दिखाता है। रमेश को मिला भौतिक धन यानी पैसा, लेकिन सुरेश को जो मिला वो अनमोल था, एक साथी, एक मकसद और मन का सुकून। तो इस कहानी का सबसे जरूरी सबक यही है, असली दौलत या कीमती चीजें सिर्फ मिलती नहीं है, उन्हें बनाना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है, उन्हें पालना पड़ता है। सच्ची संपत्ति हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, सच्ची दौलत है क्या? वो जो हमें आसानी से मिल जाए या वो जिसे हम अपनी मेहनत, प्यार और देखभाल से खुद बनाते हैं? ये सोचने वाली बात है।